जब रुईचू अचानक वापस मिल गई। और सबसे डरावनी बात, जिस महिला के बारे में कहा जा रहा था कि वो नंगे पैर तूफानी रात में भागी थी, उसके पैरों पर एक खरोंच तक नहीं थी। ये देखकर टेडी का शक और गहरा हो गया। उसने तुरंत रुईचू से पूछा, कल रात तुम कहाँ थी? लेकिन उसका जवाब सुनकर टेडी कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह चुप हो गया। रुईचू बोली, मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, फिर उन्हें स्कूल भेजा और उसके बाद झील के किनारे घूमने चली गई थी। उसकी बातें ऐसी थी जैसे उसे ये एहसास ही नहीं कि उसके बच्चे मर चुके हैं। ये सुनकर टेडी के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, जैसे वो किसी बड़े सच के बहुत करीब पहुंच गया हो। लेकिन तभी रुईचू अचानक टेडी की तरफ घूरकर देखने लगी और अगले ही पल उसने टेडी को ही अपना साथी बताना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में अजीब डर था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन खुलकर कह नहीं पा रही थी। तभी डीन तुरंत दोनों को अपने ऑफिस में ले गया और उसी समय टेडी के सिर में भयानक दर्द शुरू हो गया। डीन ने उसे देखते ही पूछा, क्या ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारा सिर खोलकर उसमें बर्फ का पानी भर दिया हो? ये सुनकर टेडी हैरान रह गया, क्योंकि उसका दर्द बिल्कुल वैसा ही था। फिर डीन ने एक अजीब दवाई निकालकर उसे दी। टेडी का मन उसे लेने का नहीं था, लेकिन डीन ने कहा, ये दर्द कुछ ही मिनटों में खत्म कर देगी। आखिरकार टेडी ने वो दवाई खा ली। इसके बाद उसे आराम करने के लिए बेसमेंट में भेज दिया गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो पूरा जेल तूफान की वजह से तबाह हो चुका था। हर तरफ टूटे तार, पानी और अफरा तफरी फैली हुई थी। गार्ड्स पूरे अस्पताल को ठीक करने में लगे थे। तभी टेडी की नजर एक टूटे हुए बिजली के तार पर पड़ी और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अगर पूरे जेल की बिजली बंद है तो यही सही मौका है सी वार्ड में जाकर मेलकम को ढूंढने का। इसके बाद टेडी और विलियम कैदियों की यूनिफॉर्म पहनकर चुपके से सी वार्ड में घुस गए। लेकिन रास्ते में ही उनकी मुलाकात डीन से हो गई। टेडी को लगा अब वो पकड़े गए, लेकिन हैरानी की बात ये थी डीन ने उन्हें रोका तक नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, सावधान रहना। ये सुनकर टेडी और ज्यादा उलझ गया। आखिर वो आदमी उनकी मदद क्यों कर रहा था? दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक खुले लोहे के दरवाजे तक पहुंचे और तभी अचानक एक गंजा आदमी बाहर आया और टेडी को उकसाने लगा। गुस्से में टेडी तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन अगले ही पल उस गंजे आदमी ने पलटकर उस पर हमला कर दिया। लेकिन टेडी एक अनुभवी सैनिक रह चुका था। उसने आसानी से उसे जमीन पर गिरा दिया। शोर सुनकर यू झिंग भी वहां पहुंच गया। उसने विलियम से कहा, इसे दूसरे वार्ड में ले जाओ। टेडी भी साथ जाना चाहता था, लेकिन यू झिंग ने उसे रोक दिया और मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ आराम से घूमो। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने टेडी को पहली बार सच में डरा दिया।